अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में। प्लेटलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ब्लीडिंग या खून को रोकने का होता है। अगर तो किसी पेशेंट्स में प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाए तो वो एट रिस्क होता है ब्लीडिंग के लिए। नाउ प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट राउंड अबाउट 150,000 होता है या 1.5 लाख। अगर तो इससे कम हो जाए तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। मगर जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं, फॉर एग्जांपल 80,000, 1 लाख या 60,000 या 50,000 तक भी हो जाएं, तो उसके कुछ सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स नॉर्मली आते हैं जब ये 30,000 से 50,000 के दरमियान होता है। ना सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी खून आपकी नाक से निकल सकता है, आपकी गम्स या दांतों से निकल सकता है, या आपको थोड़ी सी भी चोट या खराश आप आ जाए तो उससे खून निकल सकता है, या आपके बड़े या छोटे पेशाब में खून आ सकता है। तो खून का नहीं रुकना एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी पेशेंट में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? फुल ब्लड काउंट या सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, या एफपीसी फुल ब्लड काउंट के ज़रिए करते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स काउंट आ जाते हैं। नाउ 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं प्लेटलेट्स के कम होने के। या तो प्लेटलेट्स बन ही ना रहे हो, उसकी प्रोडक्शन या पैदावार में प्रॉब्लम हो, यानी कि कुछ ब्लड कैंसर्स या कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा जो बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं। ऐसी कंडीशंस में प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जिसमें प्लेटलेट्स तो सही तादाद में बन रहे हो मगर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ हों जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। और तीसरी इंपॉर्टेंट रीज़न ये होती है कि जो तिल्ली होती है, स्प्लीन, उसमें जाके प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाएं, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट, प्लेटलेट्स की ट्रीटमेंट हम जब भी करते हैं अगर तो आपको कोई सिम्टम्स हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई जो ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर आप में कोई ब्रूजिंग या पिटिकियाई साइंस आ रहे हों स्किन में। नॉर्मली इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन। पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि प्लेटलेट्स काउंट क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि उसकी जब आपको अंडरलाइंग प्रॉब्लम पता चल जाएगी, आप उसको ट्रीट करेंगे तो प्लेटलेट काउंट ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हैं तो कुछ केसेस में आप स्टीरॉइड्स दे सकते हैं टू बूस्ट द प्लेटलेट लेवल्स। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं प्लेटलेट्स को। अगर पेशेंट्स में प्लेटलेट्स बहुत कम है और उसको ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट ने एफपीसी या सीबीसी कराया है और उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो तो कुछ सवाल आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्यों प्लेटलेट्स काउंट कम है, क्या हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या रिस्क है मुझे, यानी अगर मैं प्लेटलेट्स काउंट कम है और मैं कोई ब्लड थिनर भी लेता हूँ तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स की मेडिकेशन को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो प्लेटलेट काउंट को कम कर दें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है तो अवॉइड कीजिए टूथ ब्रशिंग, काफ़ी ज़ोर से टूथ ब्रश करना, या आप शेविंग करते हैं तो बहुत कॉशियस होकर शेव करें। और अगर आप अल्कोहल से अवॉइडेंस करें, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से अवॉइडेंस करें। तो ये प्लेटलेट्स के बारे में बहुत छोटी सी वीडियो थी। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।